लेकिन कोई लेने वाला नहीं आया। तब तक एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण आया, कहने लगे मुझे एक औरत की जरूरत है और इस औरत से पूछो कि ये खाना बना लेती है, हमारे घर में सिर्फ भोजन बनाने के लिए कोई नहीं है। तो इधर वही विश्वामित्र महात्मा का रूप जो धारण किए हैं महाराज, विचार ये किया कि आज तारा को 20 भार सोना में बेच दिया। वहीं पर बेटा रोहित खड़ा था। मैया तारा कहने लगी, महात्मा जी मेरा बेटा मेरे बगैर रह नहीं पाता है, एक काम करो इसको भी खरीद लो और छोटा मोटा काम इसको भी बता देना तो ये भी करता रहेगा। उस बेटे को भी उस ब्राह्मण ने खरीद लिया। इधर महाराज तब तक कालू मेहतर आ गया, कहने लगे मुझे एक आदमी की जरूरत है। विश्वामित्र कहने लगे ये आदमी खड़ा है, 20 भार सोना दो, ले जाओ। उसी समय महाराज जब तीनों बिक गए हैं 60 भार सोना में, तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा तुम हमसे आज अलग हो गई हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात मेरी सजनी। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा एक बात याद रखना हमेशा, एक बात मेरी सजनी, ओ गठिया लो चुनरिया हरिशन समझा करके वहां से दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया। इधर जो रानी तारा थी ब्राह्मण के घर पर भोजन पकाने लगी, इधर जो राजा हरिश्चंद्र थे लेकिन राजा रहे नहीं, कालू मेहतर के यहाँ पर
पानी भरने का काम करने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है, राजा हरिश्चंद्र कालू मेहतर के घड़े को लेकर के पानी सरोवर में भरने के लिए गए। इधर से मैया तारा भी पानी भरने के लिए गई। तो राजा कहने लगे, है रानी अब आ गई हो, मेरे से ये गगरिया उठ नहीं रही है, एक काम करो, इस घड़े को उठवा दो तो मैं आसानी से चला जाऊंगा। मेरे शरीर में इतनी तथा नहीं रही है कि इस घड़े को मैं अकेला उठा लूं। महाराज, रानी तारा कहने लगी है, हम तुम्हारे इस घड़े को नहीं उठवा पाएंगे। क्यों क्यों नहीं उठवा पाओगी? इसलिए नहीं उठवा पाएंगे, हम ब्राह्मण के यहाँ पर काम करते हैं, भोजन बनाते हैं ब्राह्मण के यहाँ पर, और आप मेहतर के घर में इस घड़े का पानी का काम करते हो, वो भी मेहतर के घर में। मैं मेहतर का घड़ा कैसे छू सकता हूँ? उसी समय महाराज ये कहने लगी, जो ये बात कही तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तुम वही रानी हो जो तुम मेरे एक इशारे पर काम किया करती थी, और आज तुम अपना और पराया देख रही हो। वही रानी हो तुम। राजा कहने लगे, तारा एक काम करो, आप कुछ भी मत देखो, मेरी गगरी को उठवा दो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हैं तारा एक बात मान लो मेरी, क्योंकि 26 दिन हो गए मैंने पानी तक नहीं पिया है, भोजन तक नहीं किया है। अगर आज तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो जहां पर हम बिके हैं वहां पर भी मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। महाराज राजा हरिश्चंद्र रानी को समझा करके बोले हैं, समझा करके बोले, राजा तारा उठवाई दे गगरिया में मेरी जनकी वरी, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जनकी वरी। अरे जल से भरी रानी जल की भरी, तारा 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 उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। अरे 26 दिन आ गए, बीच में प्यारी पानी तक नहीं पिया। अरे 26 दिन हो गए मेरी रनिया पानी तक नहीं पिया। अरे जाई पल में कारण मैंने, और चलत टूट शरीर, तारा 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 उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल की भरी। महाराज राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा मेरी इस घड़े को उठवा दो। रानी कहने लगी, मैं तुम्हारे इस घड़े को छूऊंगी नहीं, लेकिन एक अकल बता रही हूँ, एक अकल बता रही हूँ जो तुम घड़े को उठा लोगे, उठा करके चल भी लोगे। उसी समय महाराज रानी कहने लगी, तुम जल के अंदर पहुंच जाओ और घड़े को उठाने में आसान हो जाएगा। अकल वही राजा हरिश्चंद्र जो हुआ करते थे, वो विचार करने लगे, क्या मेरी यही तारा थी
क्या मेरी यही रानी थी जो मेरी हर एक बात को मानती थी? आज यही रानी हमको अकल बता रही है। उसी समय रानी कहने लगी, तो मैं एक बात बता, तुम्हें देख अकल बताई है, तुम्हें देख अकल बताई है, जल में घुसले उठाई है तुम्हें। तुम्हें देख अकल बताई है, जल में घुसले उठाई है तुम्हें। महाराज कहने लगी, तुम इस जल में घुस करके इस गगरी को उठा लो और आसानी भी होगी उठाने में। उसी समय इधर तारा अपने घड़े को उठा करके चली आई। राजा हरिश्चंद्र जो हुआ करते थे, राजा है नहीं, वो गगरी को उठाने लगे तो घड़ा उनसे उठाया नहीं गया। जल से जैसे ही बाहर निकले तो शरीर में जब तथा नहीं है तो घड़ा को लेकर के कैसे चल पाएंगे, तो घड़ा सर से गिर गया। तब तक कालू मेहतर ने देख लिया कि तुमसे कोई भी काम ढंग का नहीं होता है। उसी समय महाराज कहने लगे, तुम कोई भी काम नहीं करोगे, ये लो लाठी और मरघट की रखवाली करो जाकर, मरघट की रखवाली करो जाकर। और भोजन भी नहीं टाइम से मिलता है, कब तक क्या किया जाए। इधर मैया तारा ब्राह्मण के यहाँ पर भोजन पका रही थी। एक दिन की बात है, मैया तारा भोजन पका रही थी और ब्राह्मण जी जो थे वो पूजा करने के लिए रोहित से फूल मंगाया करते थे, फूल मंगाया करते थे। लेकिन उस दिन बेटे से कहा कि बेटा आज थोड़ा जल्दी फूल लाना है, आप चले जाना। वो बेटा फूल लेने के लिए इधर वन में चला गया, बाग में। बाग में जब चला गया, इधर मैया तारा भोजन पका रही है, उधर बेटे को बाग में भेज दिया। उसी समय महाराज क्या हुआ, वही विश्वामित्र, वही ब्राह्मण जो ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे, आज बाग में जाकर के एक सुंदर सा फूल का स्वरूप लेकर के बाग में बैठ गए। सुंदर से फूल के पास में वही विश्वामित्र बाग में फूल के पास में नांग बन करके बैठे गए। महाराज बेटा नहीं समझ पाया, सुंदर फूल देख करके उसी फूल को तोड़ने की जिद कर ली। उसी फूल को तोड़ने की जिद की तो महाराज विचार ये हुआ, मन में सोचने लगा इस फूल को आज मैं लेकर के ही जाऊंगा और ये फूल भी बहुत अच्छा है। जब वो फूल तोड़ने लगा तो वही विश्वामित्र ने रोहित को डस लिया, हाथ को फड़फड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। कहने लगा कोई हो बाग में तो मुझे बचा लो, कोई हो बाग में तो मुझे बचा लो। वही विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर के आवाज लगाने लगे, किसी का बेटा बाग में पड़ा हुआ है, उसे सर्प ने डस लिया है और उस लहज को उठा करके लाओ। इधर जो बाग का जो माली था वो कहने लगा इस लाश को ले जाए कोई, वरना ये लाश पड़े पड़े बेकार हो जाएगी। उसी समय महाराज जब विश्वामित्र वही महात्मा का रूप धारण करने के बाद में
काशी नगरी में आवाज लगाने लगे कि कोई किसी का बेटा बाग में पड़ा है और उसे सर्प ने डस लिया। तब तक मैया तारा के कान में आवाज पड़ गई और विचार करने लगी, मेरा ही बेटा बाग में गया था और सर्प ने डस लिया है, पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ हो क्या ना हुआ हो। उसी समय महाराज मैया तारा खाना भोजन बनाती जा रही है। भोजन पकाते पकाते ब्राह्मण से कहने लगी कि क्या है ब्राह्मण देवता, क्या मैं अपने बेटे को देख आऊं? ब्राह्मण कहने लगे पहले पूरा भोजन पकाओ, इसके बाद में चली जाना जहां जाना हो। रानी तारा रोती जा रही है, भोजन को पकाती जा रही है, रोती जा रही है। सारे भोजन को पका करके रख दिया। जब बाग में जाकर के देखा तो बेटा पड़ा है, बेटा पड़ा है। देख करके मैया पछाड़ खा गई, पछाड़ खा करके गिर गई और विचार करने लगी, है बंसी वाले, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था जो तुमने आज मुझे ये दिन दिखाया बेटे के लिए। वियोग में रोने लगी है मैया तारा। यो मुरली वाले श्याम कन्हैया तेरी एक समझ में ना रो करके मैया तारा कहने लगी है, बंसी वाले ओ बंसी वाले श्याम कन्हैया तेरी लीला समझ में नहीं आई। मेरी राजपाट को छीन गयो आज बेटा छिन गयो। तारा कहने लगी, बेटा आज तुम मुझे भी छोड़ करके जा रहे हो, मेरे पति ने मेरी राज ने तो सब साथ छोड़ दिया, लेकिन आज तुम भी मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हो, मेरे एक समझ में नहीं आ रहा है। रानी तारा रोती जा रही है, रोती जा रही है। बेटा रोहित कहने लगा, मैया